हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम गायत्री आसिर है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मैं आप लोगों को सिलाई सिखाती हूँ और मेरी अधिकतर वीडियो बिगनर्स के लिए रहती है और मेरा जो तरीका रहता है वो एकदम आसान रहता है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको शर्ट कॉलर की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी बिना किसी फॉर्मूले के। वो कैसे बताऊंगी, शर्ट मतलब कॉलर को मैं रखूंगी, पेस्ट करूंगी, कटिंग करूंगी और स्टिचिंग कर दूंगी। यानी कि आपको कुछ भी मतलब फॉर्मूला यूज नहीं करना, एकदम सिंपल बिगनर्स लेवल का बताऊंगी। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। देखिए, ये जैसे मेरी ये कॉलर है, मैंने इस कॉलर को आप लोगों को बनाना सिखाया भी था। कटिंग और स्टिचिंग दोनों ही मैंने यूट्यूब पे डाली हुई है। अगर आप लोगों ने सीख लिए तो अच्छी बात है, अगर नहीं सीखी है और आपको कॉलर बनाना है, शर्ट वाली कॉलर बनाना है, क्योंकि शर्ट कॉलर तो जैसे शर्ट होती है ना लेडी शर्ट, उसमें भी लगती है और कोट शर्ट में भी लगती है, और ये बिगनर्स को नहीं आती है। तो उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है स्पेशली, मतलब इसलिए बनाई है ताकि उनको भी आ जाए। इसमें ना मैं इसमें दो पार्ट होते हैं, यानी कि इसमें दो पार्ट नहीं बताऊंगी। इसको पूरे को मैं कटिंग करूंगी और इसको पेस्ट करूंगी और स्टिचिंग करना आपको शर्ट में लगाना भी बताऊंगी कैसे करना होता है। अगर आपके पास पुरानी कुर्ती है, शर्ट है, आपके नाप की कोई पुरानी शर्ट है, उसकी कॉलर को आपको क्या करना है, कटिंग कर लेना है। कटिंग करके इस प्रकार बना लेना है और उसी नाप के अकॉर्डिंग आपको वो क्या कॉलर बनानी है और किसी भी आप कुर्ती में, शर्ट में लगा सकते हो। वो तरीका इसमें आप लोगों को अच्छी तरह से बताऊंगी। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो देखिए, जो ये शर्ट कॉलर होती है ना, ये थोड़ी मुश्किल होती है, तो मैं यहाँ पे आपको एकदम सिंपल सा इजी तरीका बताऊंगी जिससे आप बड़ी आसानी के साथ बना सकते हो। आपको किसी से पूछना नहीं पड़ेगा। तो चलिए बता देती हूँ। हाँ, शर्ट को आपको कॉलर को आपको कटिंग कर लेना है, ठीक है। अगर आपके पास पुरानी शर्ट है ना, उसमें से कटिंग कर लेना। चलिए आप लोग भी सीख लीजिए फटाफट से। तो चलिए चलते हैं। तो मैंने यहाँ पे हार्ड वाली पेस्टिंग ली है, आप सॉफ्ट भी ले सकते हो। इस प्रकार आपको पीस निकालना है, चौड़ाई में, लंबाई में, अपनी कॉलर के अकॉर्डिंग, ठीक है। आप एक्स्ट्रा ही ले लीजिएगा चौड़ाई में, लंबाई में, बाद में ना आप इसकी कटिंग कर सकते हो। अब आपको कॉलर लेनी है जो आपने कटिंग की है। बस आपको इसमें ध्यान क्या रखना है, पहले अच्छी तरह से प्रेस कर लेना। प्रेस करने के बाद जो इसका सिलाई सीम अलाउंस, यानी कि जो जिसको आप मार्जिन बोलते हो, उसको आपको नहीं लेना है, उसको आपको अंदर की तरफ फोल्ड कर देना। वैसे आप कटिंग करोगे तो ये मार्जिन अपने आप ही कट जाएगा, ठीक है। जहाँ पे पेस्टिंग लगी हुई है ना भाई, वो ही आपको रखना है, एकदम प्रेस कर लेनी है अच्छी तरह से, ठीक है। तो इस प्रकार आपको कॉलर कटिंग करना और उसको फोल्ड कर लेना। कॉलर को अच्छी तरह से फोल्ड कर लेना, आगे पीछे नहीं होनी चाहिए। उसके बाद पेस्टिंग के ऊपर इसको रखना है, फोल्ड भाग जो है ना पेस्टिंग का, उसी साइड कॉलर का फोल्ड भाग रखना है। आपको इस पर ध्यान क्या रखना है, इसका लेवल बराबर होना चाहिए, ये बस आपको ध्यान रखना है। कॉलर को आप छोटा बड़ा भी कर सकते हो, अगर आपकी कॉलर बड़ी है तो छोटा भी कर सकते हो, इस प्रकार रखते हुए, ठीक है। लेवल बराबर होना चाहिए बस आपका। तो मैंने यहाँ पे इसको रखा है और मैं इसमें ना थोड़ी सी बढ़ाऊंगी आधा इंच, क्योंकि ना जो मेरी कुर्ती की कॉलर की जो है ना नाप गले का, वो थोड़ा बड़ा है मेरा, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा बढ़ा लिया आधा इंच एक्स्ट्रा, ठीक है। इस प्रकार आपको रखना है और यहाँ से मैं एकदम सीधी लाइन लगा लूँगी, क्योंकि ये मैंने एक्स्ट्रा बढ़ाया ना, इतना मेरा बढ़ जाएगा कॉलर। इसके बाद पूरी कॉलर है ना जो, उसको आपको छाप लेना है पेस्टिंग के ऊपर, और छापने के बाद ही आपको इसकी कटिंग करनी है। लेकिन जो सेंटर ना दो पॉइंट होते हैं ना, जो दो कॉलर होती है, जो सेंटर वाली जहाँ पे छोटी कॉलर जुड़े, उसको भी मैंने निशान लगा लिया है, वहाँ पे भी मैंने निशान लगा लिया। देखिए मैं आप लोग को दिखा रही हूँ सिर्फ, यहाँ पे इसका कोई यहाँ पे रोल नहीं है। वैसे देखिए इस प्रकार ये छोटी कॉलर होती है, नीचे की तरफ एक ऊपर होती है बड़ी वाली कॉलर, इस प्रकार होती है ना, तो आप निशान लगा लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे आपको खाली दिखाया, इसमें आपको पिन लगा लेनी है, ठीक है। पिन लगाना कंपलसरी है, या आप 5 नंबर की सिलाई भी लगा सकते हो। अब देखिए जहाँ पे बटन आता है, काज होता है ना, वहाँ पे मैं गोलाई कर रही हूँ, क्योंकि ये ना चौकोर में है। यहाँ पे आप इसको चेंज भी कर सकते हो। तो देखिए कॉलर के जो कोने ना, उसको भी आपको सही कर लेना है। तो जब आप निशान लगा रहे हो और सही ना बने तो उसको आप बाद में आप सही कर सकते हो। उसके बाद इसकी कटिंग करनी है। तो देखिए मैं तो आप लोगों को एक यही राय दूंगी कि आप अपने नाप की कॉलर बना कर रख लीजिएगा, क्योंकि ये कॉलर ना आप हर किसी कुर्ती में, ड्रेस में लगा सकते हो। और एक बार आपको समझना, बस समझने के बाद अगर आपको आ गया ना यह तरीका बनाना, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पे कटिंग कर लिया और कितनी फिनिशिंग के साथ कितनी बढ़िया कॉलर बन चुकी है। तो आप इसी प्रकार जो है कॉलर बना सकते हो। इसका सेंटर पॉइंट निकालना जरूरी है। जब आप इसको स्टिचिंग करोगे ना, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए, इसका सेंटर का भी कट लगाना जरूरी है। तो देखिए मैंने यहाँ पे आप लोगों को एकदम सिंपल सा मेथड बताया। देखिए वीडियो को पूरा देखोगे ना, तो आपको इसको स्टिचिंग करना भी आ जाएगा एकदम आसान तरीके से, क्योंकि कॉलर बनाना बड़ा मुश्किल होता है और एकदम आसान तरीके से मैं आप लोगों को बताऊँगी। तो देखिए मेरे यहाँ पे कुर्ती है, ठीक है। कुर्ती इस प्रकार बनती है कॉलर वाली, जो मैंने इसकी वीडियो डाली हुई, आप देख लेना जाके। अब देखिए क्या करना है, मतलब गले को इस प्रकार हाफ कर लेना है, कि हाफ करने के बाद आपको मेजरमेंट करना है कि आपका राउंड गले का कितना आ रहा है। जितना आ रहा है ना, उतनी ही आपको, मैंने कॉलर बना ली पहले ही, मैंने आपको दिखा दिया था।
बस, ठीक है ना, उसी के अकॉर्डिंग मैंने वो कॉलर बनाई थी। अब देखिए कॉलर को क्या करना, कपड़ा मैंने डबल कर लिया है, इसके ऊपर आपको पेस्ट कर लेना है और ऊपर नीचे कपड़ा आपको छोड़ना है। उसके बाद इसकी कटिंग करनी है। देखिए मैंने ना अपने जो गला था ना उसी के अकॉर्डिंग ना मैंने कॉलर की कटिंग की है। तो आप अपने कॉलर मतलब गले के अकॉर्डिंग कॉलर की कटिंग करिएगा, उसे बनाकर रख लीजिएगा। एक बार मैं आप लोगों को कह रही हूँ कि आप ज़रूर बनाकर अपने लिए रखिएगा। तो देखिए मैंने इसे 2 पीस कर लिया, अलग अलग कर लिया। अब इसके बाद क्या करना, आपको जो ऊपर वाला हिस्सा ना वहाँ पे आपको पूरे पे सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे देखिए जब आप सिलाई लगाते हो ना, जब मोटी वाली पेस्टिंग यूज़ करते हो कॉलर के ऊपर, तो आपको सिलाई कहाँ लगानी होती है, आपको पास पास सिलाई नहीं लगानी होती है। इस बात का आपका ध्यान रखना है। आपको एक पॉइंट यानी कि एक सूत छोड़ते हुए सिलाई लगानी होती है, तभी कॉलर की फिनिशिंग आती है, वरना कॉलर की फिनिशिंग बिल्कुल भी नहीं आएगी, ये ध्यान रखना आप। अब देखिए मैंने डबल धागा लिया है कॉलर की नोक बनाने के लिए, ठीक है। यहाँ पर मैं इसके बारे में वैसे नहीं बता रही हूँ, फिर भी थोड़ा समझा देती हूँ कि डबल धागा मैंने डाल लिया है और मतलब सुई को आगे कर लिया, उसके ऊपर दबा लिया, उसके बाद मैंने वापस धागे को ले लिया है और वापस सिलाई लगा दूंगी। तो मैं यहाँ पे सिर्फ आपको कॉलर की कटिंग और स्टिचिंग के बारे में बता रही हूँ, ये ट्रिक आपको आती है तो आप यूज़ कर लेना, ठीक है। यानी कि मैंने बताया था कि आपको सिलाई कॉलर के साथ साथ नहीं, एक पॉइंट छोड़ते हुए सिलाई लगानी होती है, तभी फिनिशिंग आती है, ठीक है। तो मैं ये पूरी सिलाई लगाती हूँ और देखिए दूसरी तरफ भी मैंने धागे को यूज़ किया। देखिए ये वाली ट्रिक मैंने पहले बताई हुई है, इसकी नोक निकालने कैसे जाती है धागे डालकर, तो वो शॉर्ट वीडियो देख लेना, या फिर कभी मैं आप लोगों को ये अच्छी तरह से समझा दूंगी कैसे मतलब इसकी जो नोक निकलती है। तो मैंने इस पर सिलाई लगा दी है, ठीक है। अब सिलाई लगाने के बाद आपको क्या करना है, आधा आधा इंच कपड़ा सिर्फ छोड़ना है, बाकी कपड़े को आपको कटिंग कर लेना है, ठीक है। तो मैं कटिंग कर लेती हूँ और कटिंग करने के बाद क्या करना, आपको जो इसकी गुलाई आई हुई है ना वहाँ पे आपको नोचस लगाना भी ज़रूरी है। देखिए मैंने एकदम सिंगल वाली कॉलर बता रही हूँ मैं, ये वैसे ये डबल वाली कॉलर बनती है, उसकी वीडियो मैंने डाली हुई है, वो भी आप जाकर देख सकते हो। ये एकदम बिगनर्स के लिए, जिसको कॉलर बनाना नहीं आता ना उनके लिए बता रही हूँ मैं, ठीक है। अब देखिए मैं कॉलर को सीधा करूँगी और जो मैंने धागा इसमें यूज़ किया था ना, डाला था ना, उसी धागे को खींचूंगी और इसकी जो है नोक बन जाएगी, इतनी फर्स्ट क्लास नोक बनेगी। तो ये ट्रिक आपको आती है तो आप यूज़ ज़रूर करना, ठीक है ना। तो दोनों को मैं निकाल लेती हूँ। उसके बाद इसके ऊपर है ना आपको अच्छी तरह से प्रेस करनी है। प्रेस करने के बाद इसकी फिनिशिंग आती है, तो वो मैं आप लोगों को प्रेस करने के बाद ही दिखाती हूँ। उसके बाद एक्स्ट्रा कपड़े की भी कटिंग करनी है। अब देखिए मैंने प्रेस कर लिया है। अब देखिए जहाँ पे मुझे बुकरम दिखाई दे रहा है ना, उसके ऊपर पहले मैं निशान लगा रही हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए, क्योंकि मुझे कपड़ा कटिंग करना है। अब उसके बाद आधा इंच एक्स्ट्रा और कपड़ा निशान लगाया नीचे की तरफ, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी कटिंग कर दूंगी। सिर्फ नीचे आपको आधा इंच रखना है, और वो आधा इंच कपड़ा इसलिए रखा है ताकि सिलाई लगेगी ना उसमें जाएगा। अब देखिए मैंने ये आप लोगों को दिखा दिया। अब जो नीचे वाला कपड़ा है ना, उसको क्या करूँगी, फोल्ड करूँगी पेस्टिंग के ऊपर। प्रेस से अच्छी तरह से फोल्ड कर लेना। आप लोग सोचोगे कि पहले इसको फोल्ड कर लेते, नहीं, बाद में इसको फोल्ड करोगे ना तो आपको ध्यान रहेगा कि ऊपर का भी कपड़ा आपको कितना फोल्ड करना है। तो मैं दोनों को बराबर करके प्रेस करूँगी, फोल्ड कर लूँगी। तो मैंने यहाँ पे फोल्ड कर लिया है, दोनों ऊपर नीचे का ही फोल्ड कर लिया है, क्योंकि ये इस प्रकार ही लगेगी, ठीक है। अब देखिए जो मैंने पहले निशान लगाया था ना, हाफ हाफ करके सेंटर का निशान लगाया था और छोटी वाली कॉलर का निशान लगाया था ना, वो वाला निशान मैं यहाँ पे ऊपर यानी कि इसके ऊपर लगा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपको सिलाई लगानी है और सिलाई मैं सेंटर से शुरू करूँगी। इससे क्या होगा कि ऐसा लगेगा कि आपने ना वो दूसरी कॉलर बना रखी है, और ऊपर की तरफ आऊँगी ना फिर आपको एक पैर छोड़ते हुए फिर सिलाई लगानी पड़ेगी पूरी कॉलर के ऊपर। फिर आपको आप वापस में सेंटर में आ जाना है। तो ये सिलाई लगानी भी कंपलसरी है, तभी तो लगेगी ना वो शर्ट कॉलर बना रखी है। बनी हुई तो एकल में, कटिंग की हुई तो एकल में, लेकिन ये लगेगी ऐसे जैसे डबल वाली कॉलर ही बना रखी है, ठीक है। तो मैंने ये सिलाई लगा ली और सेंटर में वापस मैं आ चुकी हूँ, ठीक है। इस प्रकार सिलाई लगानी है आपको भी। अब सिलाई लगने के बाद आपको कॉलर में सेंटर का निशान लगाना है। जो मैंने पहले नोचस लगाया था ना, उसी पे मैंने कपड़े के ऊपर भी निशान लगा लिया। अब इसको कुर्ती के साथ अटैच कैसे करना है, देखिए मैंने कुर्ती ले ली है, और जो कुर्ती का पीछे वाला गला है उसका भी सेंटर होगा, तो आपको कॉलर का सेंटर कुर्ती का सेंटर मिलाना है, और यहाँ पे आपको पिन लगानी है। पिन लगाने से क्या होगा, ये सेंटर को सेंटर से मिला देना है। ये आगे मतलब छोटी बड़ी नहीं होगी, सेंटर को मैंने मिला दिया। अब इसके बाद एक कोने को, कॉलर के कोने को लेना है और कुर्ती के कोने को लेना है। इस प्रकार देखिए मैंने यहाँ पे जो फोल्ड किया था ना कपड़ा, जो कपड़ा वो मैंने खोल लिया। खोलने के बाद मैं कुर्ती के जो है ना गले के साथ यहाँ पे मैं पिन लगा लूँगी। अब यहाँ पे एक बात और ध्यान रखना कि आप इसको अटैच कैसे करोगे, जहाँ पर पेस्टिंग लगी हुई है ना, वही वाला पार्ट मेरा ना ऊपर की तरफ है कॉलर का, ठीक है। इस बात का भी ध्यान रखना, यानी कि जो पेस्टिंग लगी है वो ऊपर की तरफ है कॉलर, जिस पे पेस्टिंग नहीं लगी हुई वो नीचे की तरफ है,
आ गया समझना। तो अभी देखिए दूसरा जो कोना ना उसको भी मैंने वहाँ पे पिन लगा लिया। अब इसके बाद पिन लगाने के बाद क्या होगा, आपको सिलाई लगानी है। और सिलाई आपको कहाँ से शुरू करनी है, सेंटर से। मैं सेंटर से ही सिलाई को शुरू करूँगी। सेंटर से सिलाई को शुरू करने का ये फ़ायदा होता है कि कॉलर आपकी एकदम बराबर लगती है, छोटी बड़ी बिल्कुल भी नहीं होती है। क्योंकि जब आप सिलाई चलाते हो ना तो कपड़ा बढ़ता ही बढ़ता है, इसलिए सेंटर से ही आपको सिलाई लगानी पड़ेगी। यानी कि लगा सकते हो, वैसे तो आप शुरुआत से भी लगा सकते हो, कोने से भी, लेकिन सेंटर से लगाओगे ना तो ज़्यादा बढ़िया होगा। तो मैंने सिलाई लगा ली है एक तरफ। तो अब देखिए सिलाई लग चुकी है। अब ऊपर वाला जो है ना कॉलर, देखिए इस प्रकार ये मार्जिन अंदर चला जाएगा और ऊपर कॉलर इस प्रकार आ जाएगी। पहले मैं दूसरी साइड से भी सिलाई लगा लेती हूँ, उसके बाद बताऊँगी। देखिए कोना यहाँ पे मैंने पिन लगा रखी थी ना, पिन को हटा दूँगी। और कॉलर है ना मेरी एकदम पूरी बनी है, ना तो छोटी है ना ही बड़ी है, कॉलर एकदम बन जाती है। देखिए जब यहाँ पे कोने पे सिलाई लगाती हो ना तो थोड़ी यहाँ पे मुश्किल होती है सिलाई, क्योंकि मुझे भी पहले बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता था। ये कॉलर जब अटैच करते हैं ना, कॉलर थोड़ी आगे पीछे हो जाती है, बराबर कभी नहीं आती थी। तो इसको क्या प्रैक्टिस करना पड़ता है धीरे धीरे। जब जैसे जैसे बनाते रहोगे ना तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको भी जो एकदम आसान लगेगा बनाना। तो थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस तो आपको ही करनी पड़ेगी। देखिए जैसे जैसे आप करते रहते हो ना वैसे वैसे आप निखरते रहते हो। तो देखिए मैंने सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद ऊपर वाली सिलाई आपको लगानी है, यानी कि सिलाई जो सीम अलाउंस था ना उसको आपको अंदर के लेना और ऊपर से आपको सिलाई लगानी है। और ये वाली सिलाई आपको कैसे लगानी है वो भी बताती हूँ। देखिए यहाँ पे आपको सेंटर से सिलाई को शुरू करना पड़ेगा और मैं सेंटर से ही करती हूँ। पहले मैंने ना समर कोट की कटिंग बताई थी, उसमें कॉलर बताया था, वो भी मैंने सेंटर से ही स्टिच करना बताया था। और जब कॉलर को आप स्टिच करते हो ना सेंटर से ही सिलाई शुरू होती है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सेंटर पे सिलाई लगाई। इसके बाद यहाँ पे गोलाई बनी हुई है ना, यहाँ पे बटन लगेगा या आई मतलब जो काज बनेगा, तो यहाँ पे आपको गोलाई करनी होती है, या आपका चौकोर है तो चौकोर जो है सिलाई कर सकते हो। अब इसके बाद देखिए ये सिलाई जो आपने सेंटर में लगाई थी ना सिलाई पहले, उसके ऊपर ले आइए या फिर आप थोड़ा सा राउंड लेते हुए ऊपर से फिर वापस आप नीचे तक आ जाइए। इस प्रकार जी यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ना, उस प्रकार आप कर सकते हो। यानी कि ये सीधी भी ले सकते हो, थोड़ा सा कर्व करते हुए ले सकते हो। और यही सिलाई आप फिर आपको दूसरे साइड आ जाना और यहाँ पे आपको गुलाई कर देनी है। और गुलाई करने के बाद ये फिर वापस घूमते हुए आप पूरा का पूरा ये सेंटर में आ जाएगा, यानी कि सेंटर में सिलाई आ जाएगी। इस प्रकार एकल सिलाई लग जाएगी, कहीं से भी आपको उठानी नहीं पड़ेगी। तो देखिए मैं आप लोगों को समझा तो रही हूँ, पता नहीं आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो तो आप कमेंट करके बताओगे तभी मुझे पता चलेगा। तो मैंने यहाँ पे सिलाई लगा लिया, कॉलर बना ली है और कॉलर एकदम फिनिशिंग के साथ आपके आंखों के सामने बनी है और आप देख भी रहे हो। तो आप इस प्रकार ट्राई कर सकते हो, बना सकते हो अपने लिए कॉलर। अब आप लोगों को किसी से पूछने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। देखिए एक ही प्रोसेस में मैंने आप लोगों को कॉलर कटिंग करना और स्टिचिंग करना भी सिखा दिया है। तो अब आप लोग ट्राई करिएगा और कॉलर बनाकर जरूर रखिएगा अपने लिए, ताकि आपके काम आ जाए। तो देखिए ये मैंने कॉलर इसमें अटैच कर दिया और इस ड्रेस की वीडियो मैंने यूट्यूब पर डाली हुई है। वैसे अगर आप लोग देखना चाहते हो तो जाकर देख सकते हो चैनल में जाके। वैसे कुछ लोगों ने अगर देख ली हो तो कमेंट करके बताना किन किन लोगों ने इस वीडियो को देख लिया, बनाना सीख भी लिया था। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर भी कर देना और हाँ कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कॉलर समझ में आया कि नहीं आया। और आप कमेंट करके ये भी बता सकते हो कि आपको क्या सीखना है। तो मिलती हूँ फिर नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी को मेरी तरफ से बाय बाय।